नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ये फॉर्म आपका जल्द ही जल्द आने वाला है और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हम इसके डिटेल वाइज आपको पूरा सिलेबस और इसके फिर शॉर्ट ट्रिक्स और कंप्यूटर के नोट्स हम आपको देंगे, जिसमें आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर आराम से पेपर पास कर सकते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो यूपी भर्ती बोर्ड है, उन्होंने क्या किया है कि अब एजेंसी बदल दी है। पहले जिस एजेंसी ने पेपर कराया था UPASI का, अब उस एजेंसी को ये भर्ती नहीं दी जाएगी। तो सुनने में आ रहा है कि वापस यूपी पुलिस अब की फिर से TCS को ही इस भर्ती की जिम्मेदारी देगी। तो TCS ही एक ऐसी एजेंसी है जो कि भारत सरकार के कई पेपर कराती है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शायद से NTA को भी यूपी पुलिस दे सकती है। पर सुनने में यही आ रहा है कि हमारे गुप्त सूत्रों से कि TCS ही यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती कराएगी। और अब आने वाली नई भर्ती में ASI की जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, ये जो ASI की भर्ती है, ये तो ASI की भर्ती चालू होगी और इसमें शायद से जो पोस्टें खाली रह जाएंगी वो बैकलॉग में इसी ASI की भर्ती में जुड़ जाएंगी। क्योंकि अब देखिए सेकंड लिस्ट आ चुकी है, थर्ड लिस्ट आने का कोई सवाल अभी फ़िलहाल नहीं उठता है, क्योंकि थर्ड लिस्ट आएगी फिर मेरिट के हिसाब से उन लोगों ने जिस हिसाब से उन्होंने 4 गुना ही लोगों को बुलाया है। तो मैक्सिमम लोग अब जब भर्ती का समय मिल गया है तो मैक्सिमम लोग टाइपिंग में आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जो बच्चे टाइपिंग में क्वालिफाई हो जाएंगे तो मुश्किल है कि ASI की भर्ती खाली, जहाँ ये है कि ASI स्टेनो इसमें पोस्ट शायद खाली रह जाए तो शायद से ये थर्ड लिस्ट निकाल दें, पर अभी कंफर्म नहीं है कि थर्ड लिस्ट आएगी। अगर जो बच्चा यूपी पुलिस ASI की टाइपिंग कर रहा है वो टाइपिंग करते रहे, यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी नौकरी पाने की इस बेरोज़गारी के समय में। तो यह अपनी बेरोज़गारी के समय में अपनी कोशिश ना छोड़ें और टाइपिंग पे जोर दिए रहें। अगर आपने शॉर्ट हैंड भी भरा है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट हैंड भी सीखा जा सकता है, पर्याप्त समय है, शॉर्ट हैंड भी आप सीख सकते हैं। देखिए, क्योंकि जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी, आप अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं मिनिस्ट्रियल वाली, है ना, तो उसके बाद ही आपकी शॉर्ट हैंड होगी, है ना। तो शॉर्ट हैंड होगी, अगर आपने मिनिस्ट्रियल भरा होगा उसके बाद SI भरा होगा तो आप मिनिस्ट्रियल में क्वालिफाई कर गए होंगे, उसके बाद आपको SI का मौका मिला। अगर आप SI में क्वालिफाई नहीं कर पाते तब भी आप मिनिस्ट्रियल में क्वालिफाई हैं, तो वहाँ पे अगर मेरिट के हिसाब से अगर बच्चे टाइपिंग नहीं पास कर पाते तो वहाँ पे तो आप आराम से जॉब पा जाएंगे। तो अब जो नई भर्ती आएगी 2022 की ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो यह दोनों पेपर एक ही साथ होंगे जिस तरीके से 2019 में इसका पेपर हुआ था। आपने साफ देखा होगा कि 2019 में ASI और CO का पेपर एक साथ हुआ था, जिसका रिज़ल्ट बाद में 2020 में मार्च में आया था। ठीक है, उसमें भी आपने ये देखा होगा कि मैक्सिमम लोग ASI में शॉर्ट हैंड में पास नहीं कर पाए थे और बहुत सारी पोस्टें बैकलॉग में जुड़ गई थी। तो अभी भी समय नहीं गया है, आप लोग तैयारी करते रहिए और जल्द से जल्द इसकी टाइपिंग जून में हो सकती है। तो जून के अंत तक इसकी टाइपिंग हो जाएगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।